बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं और बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स खोज रहे हैं और लास्ट समय में जिनको रिवाइज करना बहुत ही जरूरी है। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कौन कौन से ऐसे टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसको आपको जरूर अनदेखा नहीं करना चाहिए। अभी देख लें कि क्या वो उन टॉपिक्स को आपने पढ़ा है या नहीं पढ़ा। अगर नहीं पढ़ा है तो उसको फिर से एक बार रिवाइज कर लें और स्टडी कर लें अच्छे से। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट से बात करते हैं। डेवलपमेंट ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स को जरूर पढ़ के जाइएगा। आउटब्रीडिंग डिवाइसेस जो 5 टाइप्स हैं उसको जरूर पढ़ के जाइएगा। एपोमेक्सिस एंड पॉलीएम्ब्रियोनी इस बार बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट, पॉलिनेशन बाय वाटर के कैरेक्टरिस्टिक्स भी जरूर पढ़ के जाइएगा। चलिए बात करते हैं दूसरे चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन के। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में सबसे पहले पॉइंट स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis के डिफरेंस एंड विद डायग्राम फ्लो चार्ट एनसीईआरटी में दिया हुआ, उसको जरूर पढ़ के जाइएगा। मेंस्ट्रुअल साइकिल बेहद इंपॉर्टेंट है। प्लेसेंटा, फंक्शन, फॉर्मेशन एंड हार्मोन, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के स्टेजेस भी एक बार देख लीजिएगा। फर्टिलाइजेशन एंड इंप्लांटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ से बात करते तो असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी एआरटी के सारे पॉइंट्स जरूर नोट कर लीजिएगा। एमटीपीस को जरूर पढ़ लीजिएगा, क्यों जरूरी है क्यों जरूरी नहीं है। आईयूडीज को पढ़ लीजिएगा। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज से बात करें तो एंटीबॉडी मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर, कैंसर एंड एड्स का टॉपिक 5 मार्क्स में 2 में से एक मुझे लगता है कि बेहद इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी का टॉपिक, डिफरेंस भी दोनों का बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। इम्यून सिस्टम ऑफ ह्यूमन बींग्स जरूर पढ़ के जाइएगा। टाइफाइड के कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर, सिम्टम्स एंड साइंस जरूर पढ़ के जाइएगा। प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, जेनेटिक्स का यूनिट जो कि 19 मार्क्स का है, उससे बात करें तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक सेक्स डिटरमिनेशन इन ह्यूमन बींग्स एंड हनी बी। इंट्रैक्शन ऑफ 2 जीन डाई हाइब्रिड क्रॉस का लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को भी जरूर पढ़ के जाइएगा। फिनाइलोक्यूटोनुरिया एंड थैलेसीमिया इस बार बहुत इंपॉर्टेंट है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड को डोमिनेंस एंड मल्टीपल एलेलिज्म को एक बार जरूर रिवाइज करके जाना है। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस से बात करें तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, लैकोपेरॉन का कॉन्सेप्ट विद डायग्राम, ट्रांसलेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन, हर्शेज एक्सपेरिमेंट, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस एंड प्लियोट्रॉपी। इवोल्यूशन चैप्टर से कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, होमोलॉगस एंड एनालॉगस ऑर्गन डिफरेंसेस एंड उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स, एडॉप्टिव रेडिएशन, डार्विन फिंसेस को जरूर पढ़ के जाइएगा। केमिकल इवोल्यूशन में मिलर्स का एक्सपेरिमेंट का जो डायग्राम है वो बेहद इंपॉर्टेंट है। हार्डी वीनबर्ग इक्विलिब्रियम एंड नेचुरल सिलेक्शन। माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर की बात करें तो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स, माइक्रोब्स एज अ बायो फर्टिलाइजर, एंटीबायोटिक्स एंड बायोगैस प्लांट्स को पढ़ के जरूर जाए। बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस से बात करें तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, पीसीआर टेक्निक, बायोरिएक्टर एंड क्लोनिक वेक्टर के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स बेहद इंपॉर्टेंट है। बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन चैप्टर में आरएनए इंटरफेरेंस की पूरी प्रोसेस मैकेनिज्म को जरूर देख लीजिएगा। जीन थेरेपी, एडी डिफिशियंसी को भी एक बार पढ़ के अच्छे से समझ के जाइएगा। ह्यूमुलिन की पूरी प्रोसेस समझ लीजिएगा, कैसे बनाया गया ह्यूमन इंसुलिन, एंड बीटी कॉटन में कैसे बैसिलस thuringiensis वर्क करता है, इसकी प्रोसेस को जरूर रिवाइज करके जाना। ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन से बात करें तो एज पिरामिड, लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल, पॉपुलेशन इंटरेक्शन में प्रेडेशन एंड म्यूचुअलिज्म इंपॉर्टेंट है। पॉपुलेशन ग्रोथ को भी एक बार जरूर देखिए। इकोसिस्टम चैप्टर में एनर्जी फ्लो, इकोलॉजिकल पिरामिड्स एंड प्रोडक्टिविटी के टॉपिक्स को समझना जरूरी है। बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन से एरिया स्पीसीज रिलेशनशिप, टाइप्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड काजेज एंड इट्स लॉट्स, एविल क्वाड्रेट को देख लीजिएगा। बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक है। मेरे और मेरी टीम के द्वारा सुझाए गए कुछ बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनको आपको जरूर पढ़ के बोर्ड एग्जाम में जाना है। बायोलॉजी के पेपर में फुल मार्क्स पाने के लिए आपको अभी से अग्रिम शुभकामनाएं। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का सहृदय से धन्यवाद।